नमस्कार दोस्तों, देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होते ही वैक्सीन गुरु घोषित किए जा चुके प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। बल्कि यूं कहें, एक साथ कई तमाचे लगे हैं। अगर सरकार संजीदा और संवेदनशील हो तो सुप्रीम कोर्ट के तमाचों से उसका कान झनझना जाए और बेहतर और सुचारू रूप से सरकार काम करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। आप हमें यह मत बताइए कि आप केंद्र सरकार हैं, हम जानते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। यह तब कहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल वैक्सीनेशन का उठा, सवाल सरकार की नीतियों का था, सवाल राज्य सरकारों को जिस ढंग से ग्लोबल टेंडर के लिए छोड़ दिया गया है उसका था। ऑक्सीजन की कमी, बेड की किल्लत और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान जो कुछ कहा वो बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए मायने रखता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट के इन तमाचों के बाद मोदी सरकार सचेत और सजग होकर उन फैसलों निर्देशों को अमल करने की कोशिश करेगी? सुप्रीम कोर्ट की उन नसीहतों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी? जो वैक्सीनेशन से जुड़ा है, जो देश में कोविड काल में जो गलतियां हुई है, लापरवाहियां हुई है, सरकार के नीतिगत फैसलों में जो खामियां हैं, उससे जुड़ा है। देखना होगा, क्योंकि मोदी सरकार है जो अपनी गलती और अपनी चूक कहीं भी नहीं मानती, चाहे देश की सर्वोच्च अदालत क्यों न हो। गुमान है सरकार को, गुरूर है सरकार को कि हमने जो कर दिया वो सही है, हमने जो फैसला कर दिया वो 16 ने सही है। क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट दरअसल वैक्सीनेशन से जुड़े मुद्दे, ऑक्सीजन और दवा, मरीजों की जो मुश्किलें आई, उससे जुड़े मुद्दों की स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं बताता हूं। आज के दैनिक भास्कर में, कुछ और अखबारों में, अमर उजाला में, नवभारत टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में पहली लीड के तौर पर यह खबर छपी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेशनल मीडिया में, चैनल्स पर इस मुद्दे पर उस तरह से डिबेट हुई, उस तरह से सरकार की घेराबंदी हुई जैसे होनी चाहिए। यह मामूली बात नहीं है दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जागिए और देखिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, टीके खरीदने के लिए जो ग्लोबल टेंडर जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया राज्यों से, उसके संदर्भ में क्या केंद्र की यह नीति सही है कि राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें? केंद्र कहता है थोक में खरीदने से उसे टीका कम कीमत पर मिलता है, तो राज्यों के लिए ज़्यादा कीमत क्यों? पूरे देश में कीमत होनी चाहिए। आप ये मत बताइए कि आप केंद्र हैं, इसलिए आपको ही पता है कि क्या सही है। ऐसे मामलों में दखल के लिए कोर्ट के पास पर्याप्त अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे क्या कहा? जस्टिस DY चंद्रचूड़, S रविंद्र भट्ट और L नागेश्वर राव की बेंच थी। कोर्ट ने कहा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो हमेशा सरकार के बचाव में कोर्ट में हाजिर होते हैं, मेहता से पूछा राज्यों को वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करना पड़ रहा है, क्या यह सही है? जब मेहता ने कहा नीतिगत मामला है, कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा के अधिकार सीमित हैं, तब कोर्ट ने कहा हम पॉलिसी नहीं बदल रहे, आपसे कह रहे हैं कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी पर कोर्ट ने कहा टीके खरीदने के लिए जिस तरह से राज्य सरकारों को छोड़ा गया है और जिस तरह से कीमत पर दो तरह की कीमत है, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, क्या यह सही है? केंद्र सस्ते दाम में खरीद रहा है, बाकी 50% टीकों के दाम कंपनियां खुद तय कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर ग्रामीण इलाकों के हालात क्या हैं? झारखंड का श्रमिक राजस्थान में कैसे पंजीकरण कराएगा? और कई सवालों के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बताने से पहले आप सबको पता होगा कि देश में क्या स्थिति है। हम में और आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं बचा इस कोविड के 45 दिनों में, दूसरी लहर के 45 दिनों में, जिसका कोई परिजन, कोई रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई दोस्त कोरोना के दौरान काल के गाल में न समा गया हो। अब कहा जा रहा है पीक आ चुका, मौतों की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन आंकड़े अभी भी 3000 से ज़्यादा हैं।